हेलो गाइज, अपन देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्लास 9th की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर, जिसमें दो साइड्स क्या है गिवन है, 18 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब देखो, इसमें अपन को बनाना है, ट्रायंगल बना लेना है। जैसे ट्रायंगल बना लिया अपने। देखो, अब जिसमें दो साइड क्या है गिवन है, कोई सा भी अपन साइड ले सकते हैं। ये हो गया 18 सेंटीमीटर, इसको ले लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो अपन मान लेते हैं ए बी और सी साइड है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर हो गया सम ऑफ ऑल साइड। उसके बाद पेरीमीटर अपन को गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पेरीमीटर क्या है, 42 सेंटीमीटर है। अब देखो, ए कितने 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए जो है वो 18 है, बी 10 हो गया और सी थर्ड साइड अपन को पता चल जाएगा। पेरीमीटर गिवन हो, दो साइड गिवन हो, तो थर्ड साइड अपन निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इक्वल में सम ऑफ ऑल साइड ए बी सी हो गया। ठीक है, अब दो साइड गिवन है तो पुट कर दिया और थर्ड साइड अपने आप निकाल लेंगे। तो हो गया 42 इक्वल में 18 और 10 कितने हो गए, 28 प्लस में सी। अब देखो, इस 28 को अपन ले आते हैं इस साइड, तो 42 माइनस का 28 इक्वल में सी। ठीक है, ये माइनस में आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर बचा। तो सी साइड कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब देखो, जब पेरीमीटर पता हो गया, ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला से अपन को क्या क्या जरूरी होना चाहिए। एक तो ए बी सी पता होना चाहिए और दूसरी सेमी पेरीमीटर एस पता होना चाहिए। तो एस कैसे निकालते हैं? एस क्या होता है, देखो, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, p/2 होता है। पेरीमीटर गिवन है कितना है, 42 अपॉन में 2, इसको कैंसिल आउट किया तो क्या हो गया, 21। तो एस की वैल्यू आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अपन को फॉर्मूला यूज करना है, निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू पता है, अपने पास एस की वैल्यू है 21। ठीक है, 21 माइनस में ए अपन ने लिया था 18, उसके बाद एस के जगह पर 21, बी लिया था 10 और एस है 21 और सी है अपने पास 14। सी साइड हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो, 21 इंटू में 18 में से 21 में से 18 गया तो बचा 3। अब 21 में से 10 गया तो बचा 11 और 21 में से 14 गया तो बचा 7। तो अब जो भी है अपन क्या करना है इसमें कि मैक्सिमम पेयर बनाना है ताकि वो रूट से बाहर आ जाए। देखो, इसको लिख सकते हैं 7 3 जा 21, चूँकि हमें 3 दिखा है और 7 इधर भी था, तो मैंने सोचा कि पेयर बन सकता है, तो अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। ये हो गया 3 एज इट इज, 11 का कोई होगा ही नहीं फैक्टर, फिर 7। अब देखो, ये 3 पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया 7। तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या क्या बाहर आ जाएगा, एक तो 7 आ जाएगा जो पेयर बना है और एक 3 आ जाएगा और रूट में रहेगा सिर्फ 11। ठीक है, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, देखो, ये हो गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ट्रायंगल का जो साइड्स है वो हमें क्या है गिवन है, रेशियो में 12 है, 17 है और 25 है। एंड
इट्स पेरीमीटर भी दे रखा है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें बोल रहा है कि एरिया फाइंड करो ट्रायंगल का। तो देखो पेरीमीटर भी है, तो अपन ये रेशियो में दे रखा है, तो साइड्स को क्या मान लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी मान लिया, ठीक है। अब रेशियो में है तो ये कैसे दे रखा है 12, रेशियो क्या है 17, फिर रेशियो क्या है 25। ये रेशियो में होगा जब भी, तो अपन क्या करेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल एक्स लेट कर लेंगे, क्या लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये हो जाएगा 12x, ठीक है, ये हो जाएगा 17x और ये हो जाएगा 25x। सभी ए है, बी है और सी है, ठीक। पेरीमीटर अपन के पास गिवन है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ट्रायंगल का ए बी और सी। अब देखो ए बी है 12, बी भी है 17 और सी भी है 25x, तो पेरीमीटर भी गिवन है 544 है, 544 पेरीमीटर है। उसके बाद ए क्या हो गया अपने पास 12x, बी हो गया 17x और सी हो गया 25x। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 544, ये हो गया 29 और ये हो गया 54x हो गया, ठीक है। जब ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, मल्टीपल में तो आ जाएगा नीचे, 54 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू आ गया 10। जब x की वैल्यू 10 आ गया तो अपने पास ये था, एक साइड तो है 12x, एक है 17x और एक है 25x, ठीक है। तो देखो 12 के जगह पे अपन को 10 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 120, x के जगह पे अपन 10 को पुट करना है तो हो जाएगा, ये 17 था तो हो जाएगा 170 और उसके बाद 25 इंटू में x के जगह पे 10 तो 250, मतलब ये a है, ये b है और c है। तो a का वैल्यू आ गया 120, b का वैल्यू आ गया 170, c का वैल्यू आ गया 250। अब देखो अपन को लगाना है इसमें क्या फॉर्मूला लगाने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा, एस इक्वल में क्या होता है पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर तो गिवन है, कितना है 540 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 270, एस की वैल्यू आ गया 270 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है एरिया, तो एरिया देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है 270, एस है 270 और ए का वैल्यू आया था 120, 270, बी का वैल्यू है 170 और 270 और सी का वैल्यू है 250, ठीक है। देखो 270 इंटू में 217 में से 120 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा 150, 270 में से 150 गया, 170 गया तो बचा 100, उसके बाद है 270 में से 250 चला गया तो क्या बचा 20 बचा, ठीक है। अब देखो ऐसा पेयर बनाना है कि हमें क्या आ जाए कॉमन आ जाए, जो भी कॉमन, तो इसको अपन लिख सकते हैं 27 इंटू में 10, 27 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, अलग कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं 15 इंटू में 10, क्योंकि हमारा 10 पेयर बन रहा था, हमें दिख रहा था कि यहाँ भी 10 बना सकते हैं और यहाँ भी 10 बना सकते हैं, इसलिए अपन ने 27 इंटू 10 10 कर दिया, 15 इंटू 10। अब इस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में 10 और इस 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू में 2, ठीक है। इस 20 को अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ से भी अपन अलग कर सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 गुने 3 गुने 3 3 9 3 27, ठीक है। अब देखो 10 का पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है 2 है और ये भी पेयर बन रहा है, तो इस 10 को क्यों ना और अलग कर दूँ, ये तो दोनों ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं इस 10 को 5 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक। 15 का कोई पेयर ही नहीं बन रहा है तो 15 को क्या कर देते हैं 3 इंटू 5 कर देते हैं, अलग हो गया। अब देखो ये पेयर बन रहा है, ठीक है, और ये भी पेयर बन रहा है,
तो क्यों ना अपन इसको पहले ही बाहर ले लें, इसको ले लेते 10 इंटू में 10 इंटू 10 रूट से बाहर आ गया। अब क्या बचा, बस 2 बचा, ये दोनों बाहर आ गया तो अपन ने इतना को काम करा है अभी, ठीक है। 27 को अलग किया, 10 को अलग किया और फिर 15 को अलग किया, फिर ये 2 तो था ही। अब देखो यहाँ से ये पेयर बन गया, ये भी 5 पेयर बन गया, ये भी 3 पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। अब ये सभी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 10 इंटू 10, अब इंटू में देखो 3 आएगा पहले बाहर, फिर ये 3 आ गया एक बार बाहर, ये फिर ये वाले 3 आ जाएगा बाहर एक बार, तो 3। अब ये 5 लो बाहर, 5, ये भी 5 और ये बचा क्या, बस 2 बचा। अब देखो कितना 100, 300, 900, ठीक है। 900 इंटू 5 तो 4500 और 2, 4500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया आ गया।